नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देवरी में हुए सड़क हादसे में पटेल नगर के मनीष कुमार सिन्हा की हुई मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा सदर अस्पताल। अस्पताल में नाते रिश्तेदार और शुभचिंतकों की लगी भीड़। पचंबा में जमीन विवाद को लेकर हुई दो पक्षों में मारपीट। एक पक्ष के मोहम्मद इजराइल को लगी चोट। पचंबा पुलिस तक पहुंचा मामला, छानबीन में जुटे पुलिस। पत्रकारों के लिए नया परिसदन भवन में लगा 18+ का विशेष कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप। पत्रकारों और उनके पारिवारिक सदस्यों ने लिया टीका। प्रेस क्लब ने जिला प्रशासन के प्रति जताया आभार। और गम्हरा पालमो में पेयजल की भीषण किल्लत, गंदा पानी पीने को मजबूर हैं स्थानीय लोग। नदी के किनारे चूहा कोड़कर लाते हैं पानी। और अब खबरें विस्तार से। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पटेल नगर निवासी मनीष कुमार सिन्हा देवरी में हुए सड़क हादसे के शिकार हो गए। बताया गया कि बाइक से देवरी जाने के क्रम में विपरीत दिशा से आ रही इंडियन ऑयल की टैंकर ने इन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराने के बाद उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पटेल नगर के रहने वाले मनीष कुमार सिन्हा का एक्सीडेंट देवरी के चतरो हनुमान मंदिर के पास हो जाने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मंगलवार की शाम शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि मनीष कुमार सिन्हा एमआर का काम करते हैं। बताया गया कि वे मेडिकल स्टॉकिस्ट संजय डंगाइच के पास वर्षों से काम कर रहे थे। इसी क्रम में वे बाइक से देवरी गए थे। वहीं चतरो हनुमान मंदिर के पास विपरीत दिशा से आ रही इंडियन ऑयल की टैंकर ने इन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही इनकी मौत हो गई। वहीं आसपास के लोगों ने टैंकर चालक को पकड़कर टैंकर सहित थाना में सौंप दिया। वहीं पुलिस प्रशासन ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। क्या नाम था, कहाँ काम करते थे और कहाँ एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे देवरी में। तो कहाँ गए हुए थे, क्या करते थे? चतरो मोड़ है ना, वहीं पे। क्या नाम था? मनीष कुमार सिन्हा। कहाँ पे कार्यरत थे? क्या बोला? कि कहाँ काम करते थे, क्या चीज़ का? मेडिकल में थे वो, एमआर थे। किनके यहाँ? संजय भी आए। हॉस्पिटल में कब एक्सीडेंट हुआ, आपको कैसे पता चला? हम हॉस्पिटल ड्यूटी में गए तो वहाँ पर एक कंपाउंडर था, उसका व्हाट्सएप में आया हुआ था, वही हमको दिखाया। तो हम बोले मेरा भाई है, तो फिर हम तुरंत वहाँ से निकले। फिर हम अपना भैया को खबर किए। गाड़ी पकड़ा गया है, देवरी थाना में है। कौन सा गाड़ी था? टैंकर। टैंकर क्या? कोई टैंकर क्या चीज़ का था? पचंबा के सुंदरटांड में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पचंबा थाना क्षेत्र के सुंदरटांड में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। मारपीट की वजह जमीन को लेकर विवाद बताया जा रहा है। इस बाबत एक पक्ष के मोहम्मद इस्राइल ने बताया कि इन लोगों की पूर्वजों की जमीन जो इसे हिस्से में हासिल हुई थी, उस जमीन पर यह जोतकोड़ करने गया था। इसी बीच दूसरे पक्ष से मंटू यहां पहुंचा और गाली गलौज करने लगा। वह जमीन को अपना बताने लगा। बातचीत होते होते बात इतनी बढ़ गई कि अचानक मुख्तार, नासिर, अख्तर, सरफुद्दीन, इस्माइल आदि लोग मौके पर पहुंचे और इसके साथ मारपीट शुरू कर दी। यहां तक कि बीच बचाव करने आई महिलाओं के साथ भी उन लोगों ने मारपीट की। आरोप है कि मारपीट के साथ साथ इसराइल से लगभग 3 से 4 हजार रुपए और इसका मोबाइल फोन भी छीन लिया गया है। जो है ज़मीन था उसमें पहले नापी हुआ, उसमें जो है जगह ज़मीन का मामला जो है 10-20 आदमी सामने में हुआ था। पत्थर भी गड़ दिए थे। उसके बाद जो है हो गया कुछ महीना। उसके बाद आज गए हम वहाँ दागी देने अपना खोदने के लिए। अब गया हमारा चाची पहले, अब मना किया हमको, जो बोलो यहाँ नहीं खोदने देंगे, हमारा ज़मीन है। हम बोले उसको, हम बोले सब तुम्हारे ज़मीन है। तो 10 आदमी जो नापी करके दिया वो सब पागल था क्या? हाँ, उसके बाद में जैसे हमारा चाची आ गया घर, हमारा चचेरा भाई को जो है भेज दिया। वही मेंटू और पुटर और जो है सुसु पर और नासिर सब जाके झगड़ा कर दिया, वहीं मारपीट कर दिया। गला भी हमारा पकड़ के दबा दिया, पैसा भी छीन लिया, मोबाइल भी छीन लिया जब खाना बात करने खोज रहे थे।
इधर दूसरे पक्ष के मुख्तार का कहना है कि यह जमीन इन लोगों की है, इन्होंने उल्टा इसराइल पर ही मारपीट का आरोप लगाया है। मौके पर पचम्बा थाना की गश्ती टीम पहुंचकर दोनों को थाना ले गई। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हम यहाँ पर घर में था, ठीक है। हम वहाँ पर बारी में गए हम, तो वहाँ ज़मीन कोड़ रहा था। तो हम बोले कि हमारा ज़मीन है, तो हम बोले कि ना, पहले हमारा माँ गया था। उसके बाद मैंने माँ बोला कि यहाँ तो कहे को कोड़ रहा लिया, तो बोला था। उसके बाद बोला कि हम कोड़ेंगे, हम तुम्हारा बाप के है क्या? और माँ का पूरा धकिया दिया और गिरा दिया। और उसके बाद ऐसे करके उठा दिया उधर, वो काट के रख देंगे अभी। उसके बाद अम्मा हमको आ गया घर, तो हम लोग के बोला, तो हम लोग गए खाली बोलने के लिए कि हम गए थे एक तो मैंने बोले कि हमारा अम्मा के काहे मारा, तो वो बोला कि अभी भागिए ना, अभी आपको भी मारेंगे। घर में क्या हुआ? घर में हुआ इतने कि मैंने वहाँ से आ गए। उसके बाद कुछ नहीं हुआ घर में। हम लोग थे यहाँ आम गाछ पर, हम लोग बैठे थे। उसके बाद उधर से आया, बोलिए कौन आया नहीं आया? उधर से इसका सलवा सब उसके ससुराल से सब आया, 50 आदमी मैंने 50-60 गो। और पूरा एकदम हम लोग के कुछ पूछना न गछना, पूरा माँ बहन लगा कर पूरा एकदम मारो फारी। आपको कौन कौन मारा है? सदाम मारा है, गुलाम मारा है, इसली मारा है, चरका मारा है, पिनुआ मारा है। क्या चीज से मारा? हेड से और लाठी से। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जिला प्रशासन द्वारा बच्चों की देखरेख, संरक्षण और सुरक्षा को लेकर जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। मंगलवार को डीसी ऑफिस से उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने गठित टास्क फोर्स में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों को बच्चों की सुरक्षा से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर काफी खतरनाक साबित हो रही है। इसी को ध्यान में रखकर बच्चों की देखरेख, संरक्षण एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जिला स्तरीय गठित टास्क फोर्स में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों को मंगलवार को डीसी ऑफिस से आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। जिला स्तरीय गठित टास्क फोर्स में अध्यक्ष के रूप में उप विकास आयुक्त, समन्वय के रूप में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सदस्य के रूप में जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सदस्य शामिल हैं। इस बाबत उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सभी से कहा कि सभी संबंधित पदाधिकारी अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करेंगे। इस कार्य में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी भी समिति के कार्यों में आवश्यक सहयोग करेंगे। बताया गया कि जिले में बच्चों की समुचित देखरेख, संरक्षण एवं सुरक्षा सुनिश्चित करवाना है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि बच्चे अपने अधिकारों से वंचित न रहें। किसी बच्चे के माता पिता दोनों के मृत्यु के बाद अनाथ हुए बच्चे जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की श्रेणी में आते हैं, उन्हें अविलंब जिला बाल कल्याण समिति के द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में किशोर न्याय अधिनियम 2015 एवं इसके अंतर्गत गठित झारखंड किशोर न्याय नियम 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत पुनर्वासित करने की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही ऐसे बच्चे जिनके माता अथवा पिता में से किसी एक की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो गई है अथवा माता पिता दोनों इलाजरत हैं या इलाज के लिए जा रहे हैं या होम आइसोलेशन में निवासरत हैं अथवा किसी अन्य कोविड संबंधित कारणों से इन बच्चों को देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता है, तो ऐसे बच्चों को भी आवश्यकता अनुसार संस्थागत अथवा गैर संस्थागत देखरेख एवं संरक्षण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा भी टास्क फोर्स को कई तरह की जिम्मेवारियां दी गई हैं। जिला प्रशासन ने मंगलवार को डीसी ऑफिस से कोरोना बुलेटिन जारी किया है। बुलेटिन के मुताबिक गिरिडीह में कुल 926 एक्टिव मामले बताए गए, वहीं नए पॉजिटिव मामले 85 तो ठीक हुए संक्रमितों का आंकड़ा 224 दर्शाया गया। जिला प्रशासन ने डीसी ऑफिस से मंगलवार को जो कोरोना बुलेटिन जारी किया उसके मुताबिक एक दिन पहले तक गिरिडीह में कुल एक्टिव मामले 926 रहे, वहीं कुल नए पॉजिटिव मामले 85 दर्ज किए गए। इधर कुल डिस्चार्ज मामले 224 रहे, जबकि कोरोना से कुल 2 मौतें हुई है। बताया गया कि 1 अप्रैल से अब तक जिले भर में कुल पॉजिटिव मामले 7,892 आए, जिसमें से कुल रिकवर्ड एवं डिस्चार्ज मामले 6,842 दर्ज किए गए। वहीं कुल 124 लोगों की कोरोना से मौत हुई।
डीपीआरओ रश्मि सिन्हा के हवाले से आई बुलेटिन में बताया गया कि जिले के सभी 20 निजी अस्पतालों में कुल 237 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं, जिनमें से ऑक्यूपाइड बेड्स 74 तथा शेष बेड्स 163 हैं तथा सभी 9 सरकारी कोविड केयर सेंटर में कुल ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स 122 हैं। इनमें से ऑक्यूपाइड ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स 33 और अन्य शेष 89 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स रिक्त हैं। जिला प्रशासन ने कोरोना टेस्ट के रिजल्ट के लिए एक वेबसाइट को लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से लोग SRF ID या मोबाइल नंबर डालकर अपनी कोरोना टेस्ट रिजल्ट को घर बैठे पता कर सकते हैं। बताया गया कि कोरोना टेस्ट के बाद रिजल्ट के लिए लोगों को बार बार अस्पताल के चक्कर काटने पड़ रहे थे, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही थी। अब गिरिडीह में भी कोविड-19 टेस्ट रिजल्ट के लिए लोगों को सदर अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने होंगे। जिला प्रशासन ने इसके लिए वेबसाइट लॉन्च किया है, जिसमें SRF ID या मोबाइल नंबर डालकर अपने टेस्ट रिजल्ट की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बताया गया कि कोविड-19 टेस्ट रिजल्ट के लिए सदर अस्पताल में लोगों को बार बार चक्कर काटने पड़ते थे। वहीं RT-PCR रिपोर्ट कई दिनों के बाद लोगों को मिल रहा था, जिससे सभी की परेशानी बढ़ी हुई थी। लेकिन DC ऑफिस परिसर में संचालित NIC ऑफिस ने टेस्ट रिजल्ट पाना बेहद आसान कर दिया है। अब लोग इस वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे ही अपना कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त कर लेंगे। नया परिसदन भवन में मंगलवार को जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पत्रकारों के लिए एक विशेष कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के पत्रकारों और उनके पारिवारिक सदस्यों ने कोरोना का टीका लिया। जिला प्रशासन की ओर से मंगलवार को पत्रकारों के लिए एक विशेष कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में 18 साल से 44 साल तक के पत्रकारों को कोरोना का टीका दिया गया। यह कैंप डीपीआरओ रश्मि सिन्हा की देखरेख में संचालित हो रहा था। मौके पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश सिन्हा, महासचिव अरविंद कुमार समेत अन्य पदाधिकारीगण मौजूद रहकर व्यवस्था पर नजर बनाए हुए थे। यहाँ बारी बारी से पत्रकार गण पहुँचे और वैक्सीन का पहला डोज लिया। इस दौरान लगभग 100 पत्रकार और उनके पारिवारिक सदस्यों ने शिविर का लाभ उठाया। इस बाबत डीपीआरओ रश्मि सिन्हा ने कहा कि पत्रकार इस कोरोना काल में जोखिम उठाकर लोगों तक खबरों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उनको सुरक्षित करने के लिए कैंप का आयोजन किया गया है। से 44 आयु वर्ग के पत्रकारों एवं उनके परिजनों के लिए आज कोविड वैक्सीनेशन का यहाँ पर कैंप लगाया गया सर्किट हाउस में और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। और मैं सभी लोगों से सही पत्रकार बंधुओं से अपील भी करती हूँ कि जो लोगों ने अभी तक नहीं लिए हैं वे आएँ और ये वैक्सीनेशन लें। इधर पत्रकार संघ के अध्यक्ष राकेश सिन्हा ने इस कार्य के लिए जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि पत्रकार कोरोना वॉरियर्स के रूप में हर इलाके में जाकर लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से प्रशासन के समक्ष ला रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा कैंप आयोजित कर वैक्सीन देने का काम काफी सराहनीय है। उन्होंने आम शहरवासियों से भी सभी अफवाहों को दरकिनार कर कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लेने की अपील की है। गिरिडीह के सर्किट हाउस में वैक्सीनेशन कैंप लगवाया गया था, जिसमें जितने भी जिले भर के मीडिया कर्मी हैं और उनके परिजनों को वैक्सीन दिया जाना था। वैक्सीन की प्रक्रिया सुबह 9 बजे से ही शुरू कर दी गई थी और अब तक लगभग 100 से भी ज़्यादा लोगों ने इसका लाभ लिया है। फिर जो सेकेंड डोज पड़ेगा वह 84 दिनों के बाद पड़ेगा। हम शहर के वासियों से एक बार फिर और तमाम लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि इस टीके से डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टीका लेने के बाद कुछ बुखार आ सकता है, उसके लिए पैरासीटामोल लें, लेकिन वैक्सीन जरूर लें। यह आपको कोरोना से बचाव का एक कवच। सदर अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जाने वाले लोग अस्पताल प्रबंधन की कुव्यवस्था और लापरवाही की वजह से कहीं कोरोना संक्रमित न हो जाएं। दरअसल अस्पताल में जहां वैक्सीन लगाई जा रही है, वहीं अगल बगल कचरे का अंबार भी लगा हुआ है। कचरे में डिस्पोजल, सिरिंज, सुई, PPE किट आदि फेंका हुआ है, जिससे वैक्सीन लेने वाले व अन्य लोग कोरोना की चपेट में
आ सकते हैं। सदर हॉस्पिटल में जहां कोविड का इंजेक्शन पड़ता है, उसके अगल बगल कचरे का अंबार लगा हुआ है। यह घोर लापरवाही यहां स्वास्थ्य महकमे को भारी पड़ सकती है। बताया गया कि कचरे में डिस्पोजल सिरिंज, निडल, खाने का पत्तल, पीपीई किट व अन्य सामग्रियां भी हैं, जो कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे सकती है। बताया गया कि जहां कचरा बिखरा पड़ा है, वहीं सामने कचरे के 3 कमरे बंद पड़े हैं, जिसे कचरा निस्तारण के लिए ही बनाया गया था। लेकिन यह कमरा जब से बना है, तब से उसमें ताला ही लगा हुआ है। बताया गया कि वेस्ट मटेरियल डिस्पोजल के लिए मशीनें भी यहां मंगाई गई थी, लेकिन बाद में उसे उठाकर चैताडीह अस्पताल ले जाया गया। हालांकि वहां भी मशीनें बेकार पड़ी है, यानी उसे यहां भी चालू नहीं किया जा सका और न ही वहां। इस तरह संसाधन रहते हुए भी अस्पताल में कचरा पसरा हुआ है, जिसे देखने वाला कोई नहीं। इतना लड़े हैं ना इसके लिए शुरू से बहुत नहीं सकते हैं, कह सकते हैं, कर सकते हैं। किसानों के हक व अधिकार को लेकर भाजपाइयों ने मंगलवार को अपने अपने आवास पर राज्य सरकार के खिलाफ ऑनलाइन धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी नेताओं ने राज्य सरकार की जमकर आलोचना करते हुए नवंबर 2020 में किसानों से खरीदे गए धान का क्रय मूल्य के भुगतान की मांग की। किसानों के लंबित भुगतान के विरोध में भाजपाइयों ने मंगलवार को ऑनलाइन धरना देकर सरकार के विरुद्ध रोष जताया। इस दौरान सिरसिया क्षेत्र आवास में भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने ऑनलाइन धरना देते हुए किसानों के हक में आवाज बुलंद की। इधर अन्य स्थानों पर विभिन्न पार्टी नेताओं ने भी धरना दिया और ऑनलाइन माध्यम से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई। बताया गया कि नवंबर 2020 में किसानों के खरीदे गए धान का क्रय मूल्य का भुगतान अभी तक राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। इसी संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के निर्देशानुसार प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता अपने आवासीय परिसर में किसानों के समर्थन में 1 दिवसीय धरने पर रहे और किसानों के धान क्रय के भुगतान की मांग की। इस बाबत भाजपा नेताओं ने कहा कि अगर किसानों का धान क्रय नहीं किया गया और उनका पहले से जो धान खरीदा गया था उनका भुगतान नहीं किया गया तो किसानों के सामने भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इसलिए सरकार जल्द से जल्द उन किसानों के बारे में कुछ सोचे। आज भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा के सांसद श्रीमान दीपक प्रकाश जी के आदेशानुसार हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह के कार्यकर्ता वर्चुअल के माध्यम से 2 घंटे की हम लोग धारणा पर बैठे हुए हैं। 1 दिवसीय धारणा के माध्यम से आज महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे कि झारखंड की सरकार, जेएमएम की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा किसानों का धान क्रय करने के बाद आज तक उसका भुगतान यह सरकार ने नहीं किया है। अभी जो झारखंड सरकार में जो स्थिति है, झारखंड की जो स्थिति है, आज वैश्विक 19 कोविड महामारी का दौर चल रहा है। ऐसे विषम परिस्थिति में खास करके जो किसान भाई हैं जिन्होंने अपना धान सरकार के साथ बिक्री किया, सरकार 80% धान खरीदने का वादा किया था,
हमको लगता है कि 30 से 40% ही किसानों ने अपना धान सरकार को दिया। इसके बाद भी किसान का पैसा आज बकाया है। रोहिणी नक्षत्र 25 तारीख को पड़ रहा है, 25 मई को रोहिणी नक्षत्र पड़ने जा रहा है, जब किसान बीज बोने के लिए शुरू करेगा। और आज किसान के हाथ में पैसे नहीं है। नवंबर में 2020 में झारखंड सरकार ने किसानों का धान क्रय किया था, लेकिन उसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया। उसके बाद 6 महीने के बाद कहा गया कि अभी धान गीला है, सूखा नहीं है। ऐसे स्थिति में इस वैश्विक महामारी कोरोना के समय किसानों के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है, जबकि किसान का धान पड़ा सड़ रहा है, या तो फिर किसान बिचौलियों के माध्यम से औने पौने दाम में अपना धान बेच दे रहा है। हम लोग झारखंड सरकार से एक ही मांग करता हूं कि आप जो किसानों का 2020 और 21 में जो धान आप सरकारी पैक्स बैंक में लिए हैं, उनका जितना जल्दी हो सके आप अविलंब उनके खातों में पैसा भेजने का काम करें, क्योंकि आप जानते हैं वैसे भी लॉकडाउन का महामारी चल रहा है, जहां किसानों का इनकम ठप हो गया है, इनकम बंद हो गया है। और आने वाले 1 महीना में फिर से धान का खेती लगाना प्रारंभ करेंगे किसान भाई, और उनके खाते में पैसा पिछला साल का अभी तक आप नहीं दे पाए हैं। तो मैं झारखंड सरकार, हेमंत सरकार से अपील करता हूं, आज पूरे झारखंड के सभी भाजपा कार्यकर्ता धरना पर बैठकर एक ही मांग कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके किसानों का पैसा आप उनके खाता में भेजें, ताकि फिर से वह अपने फसल को लगा। भाकपा माले की टीम ने मंगलवार को शहर के विभिन्न वार्डों का भ्रमण कर लोगों से पेयजल की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें पेयजल की भीषण समस्या से अवगत कराया, जिसके बाद माले नेताओं ने नगर निगम से अविलंब इस समस्या के समाधान की मांग की है। भाकपा माले की टीम इन दिनों शहर के विभिन्न मोहल्लों में जाकर पेयजल की स्थिति का जायजा ले रही है। इसी क्रम में मंगलवार को विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा बरवाडीह स्थित वार्ड 31 में पहुंचे और लोगों से बातचीत की। मौके पर पेयजल के भीषण किल्लत की जानकारी उन्हें मिली। बताया गया कि वार्ड 31 के गांधी गली में पिछले 3 महीने से पानी नहीं आ रहा है। वहीं वार्ड 32, 33, 34 के लोग भी परेशान हैं। इस बाबत श्री सिन्हा ने कहा कि यदि नगर निगम में लाल झंडा होता तो सारा सिस्टम ठीक कर दिया जाता, लेकिन जनता को बड़ी पार्टी और अमीर नेता पसंद है, जो जनता के सवालों से दूर है। श्री सिन्हा ने नगर निगम से अविलंब इस समस्या के समाधान की मांग की। इस बाबत उन्होंने कहा कि जल्द पेयजल की व्यवस्था नहीं होती है तो कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर ये लोग नगर निगम के बाहर धरना देंगे। हम लोग को गली में पानी नहीं आता है, पानी हम लोग के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, इधर आता ही नहीं है पानी के लिए बरवाडी से आगे जाना पड़ता है। 31 नंबर वार्ड बरवाडी मेन रोड में बहुत समस्या पानी का। आज हम वार्ड कमिश्नर से बात किए थे, वो बोला कि टंकी लगेगा तब पानी का समस्या दूर होगा। तो 15 दिन 1 महीना पहले पानी कैसे दे रहा था, हम यही पूछना चाहते हैं। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करे बोलेंगे, आप समस्या को दूर कीजिए। हम लोग वार्ड नंबर 31 के रहने वाले हैं। यहाँ पे तकरीबन 2-3 महीना से पानी का बहुत समस्या है। घर का लेडीज़ आरा छोड़ के पारा से जाके पानी ला रही है, बच्चे पानी ला रहे हैं, जाके गिरन में ला रहे हैं, डेक्ची में पानी ला रहे हैं। ये टाउन में रहने के बाद बहुत ख़राब स्थिति है टाउन का। ये टाउन इससे अच्छा हम लोग मुफस्सिल में रहते हैं। हर महीना बिजली बिल लेते हैं पानी का, उसका बाद भी यह हिसाब है पानी का। पानी चल ही नहीं रहा। होता है क्या है कि जाके बोलते हैं विभाग में बोलते हैं कि हम तो क्या करें, पानी लेन बिजली तो कटवा देते हैं, लेकिन बिजली कटता 6:30 से 7:30 आता है। हम लोग को दिक्कत हो रहा है, पानी चल ही नहीं रहा। जितना भी वार्ड कमिश्नर है इस पर एक बार बहस करें, विचार करें और सबका पैसा रोक दे 3 महीना तक। किसी का पैसा नहीं दे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, उस पर प्रेशर पड़ेगा तो पानी मिलने लगेगा। और ये सिर्फ 31 वार्ड का नहीं, 36 वार्ड में प्रॉब्लम है। अगर कोई वार्ड कहता है कि हमको पानी मिल रहा है टाइम पे, नगर पालिका में बता देगा कि इतना बिल हो गया है, नहीं वो तो ठीक है। और उसके बाद भी क्या है कि बिल भेज देगा, बोलेगा बहुत कि अपना कनेक्शन कटा लो यार, पानी दो ना। इतना भी तो गिर मत जाओ। आदमी को जो चाहिए, जो मेन चीज़ है पानी जो चाहिए,
जो पानी के बिना कहाँ जाएगा? बच्चे अभी देख रहे हैं कि यहाँ लाके उठा के पानी कहाँ लाएगा? सब सुविधा अपना मुहैया करवा लेते हो और जो आम जनता उसको सड़क पर छोड़ देते हो। सिर्फ और सिर्फ चुनाव में सब जा रहता है 31 नंबर वार्ड, और ऐसा सभी वार्ड में हम जाते हैं, घूमते हैं। बहुत सारा चीज़ को हम मीडिया में और सोशल मीडिया में नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि नगर निगम ऐसा है कि मतलब सोचिए पानी नहीं दे पाता, आधा घंटा पानी नहीं दे सकता है। तो ऐसा नगर निगम का क्या फ़ायदा? चुनाव हुआ, बड़ा बड़ा वादा हुआ, बड़ा बड़ा पोस्टर और बैनर लगा, और अगर आधा घंटा पानी नहीं दे पाते आप, यहाँ तो 2 मिनट भी पानी नहीं चलता है। नहीं चलता। ऐसा नहीं है ना कि हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, हम इस तरह घूमते रहते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि लोगों का जो है अब छोटा छोटा प्रॉब्लम को उसको आपको अवगत कराएं, और ये ना सोचे कि जो लॉकडाउन है तो आवाज़ बंद हो जाएगा। भाकपा माले आवाज़ है और उन सभी लोगों का आवाज़ है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ 31 वार्ड का बात कर रहे हैं, 36 वार्ड में प्रॉब्लम है, और तमाम लोगों से निवेदन है कि अपने वार्ड में इसी प्रकार से बैठ के और उसको वायरल करे वीडियो। सोशल मीडिया का ज़माना है, पत्रकार लोग बहुत अच्छे हैं, आपके बातों को समझते हैं। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर एक जगह आपकी बातों को चलाई जाएगी, और उन तमाम जो अफसर हैं, तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, वो तो MP का महान आदमी है, उनका तो आत्मा परमात्मा क्या है पता नहीं, लेकिन बाकी लोग भी जो है काम करें, थोड़ा सा लोगों को बताएं। बाकी भाकपा वाले आपकी आवाज़ को उठाएंगे, लेकिन आपसे भी निवेदन है कि जो जनप्रतिनिधि आते हैं सिर्फ चुनाव में, उनको बोलिए चुनाव में नहीं, सिर्फ पानी दीजिए, हमको बिजली दीजिए, नली दीजिए, ये दीजिए, बाकी हम वोट आपको दे देंगे, घर पहुंचा देंगे, आपको आने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। सदर प्रखंड के गम्हरा पालमू के अधिकतर चापाकल खराब हो चुके हैं, कुएं भी सूख चुके हैं या गंदे हैं। ऐसे में गांव के लोगों को पेयजल के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग खेत के पास चूहा खोदकर पानी लाकर उसे पीने को मजबूर है। इधर पालमू के मुखिया प्रतिनिधि ने कहा कि जल्द ही कुएं की साफ सफाई निजी खर्च से कराई जाएगी और समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। सदर प्रखंड के गम्हरा पालमू में लोगों को पेयजल की सुविधा न मिलने के कारण गांव के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। यहाँ के लगभग सभी चापानल खराब हैं, वहीं सभी कुआं सूख चुका है। एक तो लोगों को भीषण गर्मी से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी में लोग बगल खेत के पास से एक चूहा खोदकर पानी लाते हैं और लाकर उसे पीते हैं, जो काफी गंदा भी होता है। इस बाबत स्थानीय गौतम कुमार का कहना है कि ये लोग कोरोना से तो बाद में मरेंगे, पहले विभिन्न प्रकार की अन्य बीमारियों से ही मर जाएंगे, क्योंकि पेयजल की वजह से यहाँ काफी संख्या में लोग बीमार हो जा रहे हैं। बताया गया कि घर के नजदीक एक डीप बोरिंग है, लेकिन उससे 20 घर तक ही सप्लाई दी जाती है। इन लोगों के 6 से 7 घर के लोग स्वच्छ पानी पीने से वंचित हैं। इन्होंने बताया कि घर के पास अपने निजी खर्च से एक बोरिंग 150 फीट की करवाई थी, लेकिन वहाँ पत्थर के अलावा कुछ नहीं निकला। ये लोग गरीब हैं, बार बार पैसा कहाँ से लाएं? समस्या यही है, पानी का दिक्कत हो रहा है, और हम लोग यहाँ वहाँ हो रहा है, किसी का नल में लाने भी जाता है एक डिब्बा तो एक दूसरे से झगड़ा हो जाता है कि हम लोग पैसा मिलाएं, आप पैसा देते हैं क्या? तो 18 आदमी उसमें मालिक हो गया है। हम लोग कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, तो हम लोग सरकारी से कहीं भी और अगर होना चाहिए तो कर दीजिए, नहीं यही वाला सप्लाई करना चाहते तो कर दीजिए, लेकिन हम लोग का पानी का जरूरी है। हम लोग पानी बिना तड़प रहे हैं, 2 घंटा उगरते हैं, दूसरा के कल में जाके तो एक डिब्बा पानी लगते नहीं देगा तो इसमें हैंडल लगाइए, इसमें हैंडल वाला पानी पियेंगे हम। सरकारी मोटर डला हुआ है, हाँ। ये प्राइवेट मोटर डीप बोरिंग है। हाँ, डीप बोरिंग है। हाँ, डीप बोरिंग है, सरकारी मोटर डला हुआ है। नहीं, प्राइवेट मोटर डला हुआ है, सरकारी बोरिंग है। इसमें जल्द से जल्द करवाएं हम लोग। हाँ, बस हम लोग का पानी का कनेक्शन नहीं मिलेगा, हम लोग का पानी मतलब यहाँ हैंडल लगाइए, हम लोग यहीं से पानी पियेंगे। समस्या है यहाँ बहुत पानी की समस्या है। यहाँ पर है सरकारी डीप बोरिंग है, तो इसमें हम 18 आदमी कनेक्शन गया है, तो हम लोग क्या पानी के लिए वंचित है 6-7 घर। वही यदि हम लोग चाहते हैं पानी यहाँ सुविधा हो जा रही है। यहाँ बहुत दूर दूर से लाना पड़ता है पानी, गंदा पानी पीने को मजबूर है। इसमें सरकारी, हाँ, ये सरकारी बोरिंग है, इसमें हम लोग कनेक्शन भी यदि नहीं मिला है, हम लोग वंचित हैं। हम लोग को यदि पानी के लिए यदि हाहाकार मच गया है। इधर इस बाबत पालमू के मुखिया प्रतिनिधि जितेंद्र पांडे ने कहा कि अभी कोरोना काल में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, बिना ई पास लिए ब्लॉक जाने भी नहीं दिया जा रहा है, मगर बहुत जल्द बगल के कुएं को अपने निजी खर्च से साफ सफाई करवाकर इस समस्या को दूर करने का
प्रयास करेंगे। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि जितेंद्र पांडे, आदित्य कुमार, पार्वती देवी, गौतम कुमार, सकलदेव पंडित, रामकिशन पंडित आदि लोग मौजूद थे। समस्या थोड़ा सा जल को लेकर के विशेष है गमरा पालमों में। गमरा पालमों में पत्थर ही पत्थर है, चट्टान ही चट्टान है। कितना सरकारी बोरिंग हुआ लेकिन सक्सेस नहीं किया। अभी जल मिशन को लेकर के बढ़ाकर से पानी सप्लाई घर घर देने वाला ATR तैयार हुआ है। सरकार से यही निवेदन करेंगे कि यथाशीघ्र हो और घर घर पानी वाला जो बढ़ाकर से स्कीम बना है उसको अतिशीघ्र चालू किया जाए। और 5-6 घर का पानी का थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन 200 मीटर के दूरी में सरकारी चापाकल है। बहुत मुश्किल से उसमें पानी निकला है। चापाकल आज हम नया भी देना चाहेंगे तो सरकार का पैसा उस जगह पे बेकार होगा। वहाँ पानी का स्रोत बहुत नीचे है, 500 फीट तक हमने सरकारी बोरिंग करा करके देखा लेकिन पानी सक्सेस नहीं हुआ। तो बगल में एक कुआं है, उसको अतिशीघ्र ही हम चालू करवाने का कोशिश कर रहे हैं। लॉकडाउन में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मटेरियल का, वो कुआं चालू करा देने से फिर लोगों की समस्या हल हो जाएगी। अंत में आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देवरी में हुए सड़क हादसे में पटेल नगर के मनीष कुमार सिन्हा की हुई मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा सदर अस्पताल। अस्पताल में नाते रिश्तेदार और शुभचिंतकों की लगी भीड़। पचम्बा में जमीन विवाद को लेकर हुई 2 पक्षों में मारपीट। एक पक्ष के मोहम्मद इजराइल को लगी चोट। पचम्बा पुलिस तक पहुंचा मामला, छानबीन में जुटे पुलिस। पत्रकारों के लिए नया परिसदन भवन में लगा 18+ का विशेष कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप। पत्रकारों और उनके पारिवारिक सदस्यों ने लिया टीका। प्रेस क्लब ने जिला प्रशासन के प्रति जताया आभार। और गम्हरा पालमों में पेयजल की भीषण किल्लत, गंदा पानी पीने को मजबूर हैं स्थानीय लोग। नदी के किनारे चूहा कोड़कर लाते हैं पानी। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।